साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, जो इस पूरी खबर पर अपनी राय हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप दोनों का ही बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान को लेकर अक्सर हम चर्चा करते हैं, वो बदहाली, वो तंगहाली, पाकिस्तान जो इससे उभरता हुआ दिख नहीं रहा। चीन अपने इशारों पर नचाता है, भारी भरकम रकम उसके पीछे वो पाकिस्तान को देता है। अब इधर आईएमएफ भी हीला हवाली कर रहा है, पाकिस्तान अधर में लटका है। ये हालात ना तो आर हो रहे हैं ना पार हो रहे हैं, पाकिस्तान का होगा क्या? जी हाँ, रचना जी, पाकिस्तान का क्या होगा ये ना सिर्फ पाकिस्तान की चिंता है वरन पूरी दुनिया की चिंता है। पाकिस्तान सही देश बन जाए, सुधर जाए और सबसे बड़ी बात वहां के लोग दो चार पैसे कमा लें, उनके सरकार की जेब में 5-10 डॉलर आ जाएं, दुनिया चाहती है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है कि उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं, वो पैसे वो खर्च कर रहे हैं अपनी फौज की रख रखाव के लिए। जो थोड़ा बहुत वो टैक्स कलेक्शन करते हैं वो खर्च कर रहे हैं आतंकवादियों को पालने के लिए। और ना सिर्फ उसके बाद वह इन आतंकवादियों को भारत भेजते हैं वरन पूरे दुनिया में इनका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 7 बिलियन डॉलर के बेल आउट पैकेज के लिए वो आईएमएफ से भीख मांग रहे हैं। शायद आईएमएफ इस बार उनको इसलिए देने के लिए राजी हो गया क्योंकि एफएटीएफ की मीटिंग में और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की अलग अलग मीटिंग्स में जो अरब मुल्क हैं, पेट्रोलियम पैदा करने वाले, कच्चा तेल पैदा करने वाले देश हैं, यूएई है, सऊदी है, उन्होंने थोड़ा पाकिस्तान के प्रति नरम रुख फॉलो करने की सिफारिश की है। पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त सऊदी का 5 बिलियन से ज्यादा लोन है, चीन का 4 बिलियन से ज्यादा लोन है, पाकिस्तान के ऊपर यूएई का 3 बिलियन डॉलर्स का लोन है। प्राइवेट लोन जो कि चीन के व्यापारियों ने पाकिस्तान को दिया है वो 4.5 बिलियन डॉलर है। तो हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान जाएगा तो बच के कहां जाएगा। रचना जी, मैं बताना चाहता हूं कि ये 7 बिलियन डॉलर का जो लोन मिलेगा, ये भी रोल ओवर जो पहले पुराने लोन है पाकिस्तान के ऊपर, वो चुकता करते करते ही खर्च हो जाएंगे। पाकिस्तान के ऊपर पहले से ही आईएमएफ का 12 बिलियन डॉलर का लोन है। अब हो क्या रहा है पाकिस्तान में? हो ये रहा है कि टैक्स कलेक्शन है नहीं, सब्सिडीज उन्होंने बहुत ज्यादा दे दी हैं, जो थोड़ी बहुत उनके बजट में पैसे बचते हैं वो पूरा का पूरा फौज के ऊपर खर्च हो रहा है। उनकी ट्रेड बंद है, इंडस्ट्री बंद है, पाकिस्तान में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, उनका एक्सपोर्ट जो है वो रोज कम होता जा रहा है। तो पाकिस्तान की सरकार जाए तो कहां जाए? भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। जिस तरीके से भीख मांगने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन, कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं। अरविंद सिंह तेजावत जी, एक तरफ तो कर्ज के तले पाकिस्तान दब रहा है लगातार, और दूसरी तरफ ये जो जगह जगह प्रदर्शन है या फिर जो सीमा पर टकराव है वो अलग से पाकिस्तान सरकार की नाक में दम कर रहा है। पाकिस्तान आने वाले वक्त में टुकड़ों में बंट भी जाएगा, ऐसे हालात और ऐसे आसार नजर आते हैं। अक्सर हम अपने एक्सपर्ट के साथ बात करते हैं तो इसी तरह का अंदेशा वो जताते हैं। साथ ही साथ कर्ज के बोझ के तले लगातार दबना, यानी उभरेगा तो अब कभी नहीं पाकिस्तान, जो अभी तक के हालात हैं। रचना जी, दरअसल हुआ ये है कि जो बेल आउट पैकेज लेना है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी का हिस्सा हो गया है। पाकिस्तान ने 23 बार बेल आउट पैकेज लिया है। आप उससे अंदाज लगा सकते हैं कि अब जब भी वो कभी अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उस स्ट्रेटजी में बेल आउट पैकेज भी एक अहम हिस्सा रखता है। और ऐसी स्थिति में होता यह है कि वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो नया नहीं सोच पाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हमें इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज लाने की जरूरत है, और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तक वो फंडामेंटल चेंजेस नहीं लाएंगे तब तक वहाँ की इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती है। इस चीज को मैं थोड़ा सा वक्त लेकर ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली होता ये है कि ये जितने भी जो इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं वो मैन मेड होते हैं, मतलब वो एक्चुअली रियल नहीं होते हैं। और मैन मेड इसलिए होते हैं कि अगर आप अपने जो अवेलेबल रिसोर्स का अगर ठीक से उपयोग नहीं करते हैं
तो वो इकोनॉमिक गर्त में चली जाती है। और ऐसा ही पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान को अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को फंडामेंटली चेंज करना होगा, तभी वहाँ की सिचुएशन कंट्रोल में आ पाएगी। बाकी वहाँ ऐसा हो नहीं रहा है। और बदले में जो आईएमएफ पाकिस्तान से उम्मीद कर रहा है वो भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान ये आईएमएफ ये कह रहा है कि बेसिकली जो पेट्रोल वगैरह या जो भी जो एनर्जी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आप उसमें टैक्स बढ़ाइए। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो पाकिस्तान का डेवलपमेंट रुकेगा। इसलिए ये वाकई बहुत ही मजबूरी वाली बात है पाकिस्तान के लिए। उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान अभी स्ट्रेटजिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है और चीन भी उसका इस्तेमाल करना चाहता है। अभी चीन भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, जो अभी थोड़े दिनों पहले ही जो वहाँ के जो उनके स्पोक्स पर्सन है माओ निंग, उन्होंने ये कहा है कि अब वो भारत से वो जो लद्दाख में जो उन्होंने कर रखा है, अपने ट्रूप्स को डिप्लॉयड कर रखा है, वो डिसएंगेज करना चाहते हैं वहां से। तो ये भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर पाकिस्तान का जो ध्यान है, जो चीन का जो ध्यान पाकिस्तान की तरफ है, वह कम होता चला जाएगा। तो देखते हैं कि वहाँ के जो पाकिस्तान के जो खासकर इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स को एक फंडामेंटल चेंज के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि अब जो बेल आउट पैकेज वाली जो पॉलिसी है वह काम नहीं कर रही है, और तभी पाकिस्तान गुर्बत से निकल पाएगा। हाँ। और वहाँ पे जो महंगाई काफी तेज बढ़ रही है उससे वह बाहर निकल पाएगा। ठीक है, अभी जो हालात पाकिस्तान के बने हुए हैं, इन सबके बीच एक अपडेट भी है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार का आरोप एक सामने आया है। वो कह रहे हैं कि आईएमएफ पर जानबूझकर देरी करने का आरोप वो लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो बेल आउट पैकेज में मंजूरी और फिर देरी है इसे रिलीज करने में, वो जानबूझकर आईएमएफ कर रहा है। सरकार ने आईएमएफ की लगभग सभी शर्तें पूरी की हैं, ये इसहाक डार का कहना है। वो कहते हैं कि आईएमएफ जानबूझकर बेल आउट पैकेज में देरी कर रहा है। आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। पाकिस्तानी राजनेताओं को सावधान रहना चाहिए, यानी यहाँ सावधान करने की बात कह रहे हैं इसहाक डार। कह रहे हैं कि आईएमएफ पाकिस्तान का समय आखिर क्यों बर्बाद कर रहा है, आईएमएफ ही पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है। ये बड़ा इल्जाम भी लगा दिया।